जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट इनकम टैक्स विथहेल्ड करती है। और इसके अलावा जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो अगर प्रॉपर्टी 4 साल के बाद से 4 साल के बाद सेल करें तो उसके ऊपर इनकम टैक्स विथहेल्ड नहीं होता। अगर 4 साल से पहले सेल करें तो उसके ऊपर उसके ऊपर भी इनकम टैक्स विथहेल्ड होता है। तो प्रॉपर्टी परचेज़ और सेल करने के बाद जो भी इनकम टैक्स विथहेल्ड होता है, तो इन दोनों केसेस को हम कैसे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ट्रीट करेंगे और इसको कहाँ-कहाँ पे रिकॉर्ड कराएँगे, तो इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जी, हम केस करेंगे कि जब हम प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे तो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम टैक्स विथहेल्ड हुआ होता है, तो इन दोनों को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न ओपन करने के बाद इस तरह का हमारा जो है ना वो पोर्टल अपीयर हो जाएगा। इसमें जो है ना जो पहला सबसे पहले जो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ना बेसिक डाटा वाला मेन्यू ओपन हुआ होता है, तो इसमें हम जाएंगे ये टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर अंदर जो ना एडजस्टेबल टैक्स आ जाएगा। तो जो एडजस्टेबल टैक्स वाला जो सब टैब है, तो इसको हम जब ओपन करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पे ना बेसिकली 236K वाला जो टैब आ रहा है, परचेज स्लैश ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236K, जब इसका जो कोड है 64151101, तो इसके अंदर जो ना हम वो वैल्यू शो करेंगे जितना कि हमारा इनकम टैक्स विथहेल्ड हुआ होगा। सपोज करते हैं कि हमारी जो ना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने परचेज़ की थी, तो उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हुए हमारा जो है ना 1% इनकम टैक्स विथहेल्ड हुआ था, तो उसकी ना वैल्यू बनती है 1 लाख। तो 1 लाख की हम वहाँ पे वैल्यू शो कर देंगे। तो बाद में ना हम कैलकुलेटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये बेसिकली वैल्यू जो ना अपडेट हो जाएगी। टोटल वैल्यू जो इसी टैब का जो टोटल वाला है ना फील्ड या कॉलम, तो वहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये 1 लाख, तो ये हमारा जो ना इनकम टैक्स जो विद हेल्ड हुआ था, तो जितना हमारा टैक्स विद हेल्ड हुआ था, तो वो हमने यहाँ पे जो ना बेसिकली इसको शो कर दिया हुआ है, रिकॉर्ड कर दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमने परचेज़ की है, तो उस प्रॉपर्टी को हमने कहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो रिटर्न के अंदर अंदर जो ना बेसिकली वेल्थ स्टेटमेंट वाला जो टैब आता है, तो उसको पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो ना पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटी, ये एक सब टैब ओपन हो जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो ना बेसिकली यहाँ पे जो ना सेकंड वाला आएगा कमर्शियल एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर आपकी जो ना नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो ये आप ना 7002 के अंदर ऐड करेंगे। अगर आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है तो बेसिकली ये 7001 के अंदर ऐड करेंगे। तो अभी हम जनाब बेसिकली 7002 के अंदर प्रॉपर्टी ऐड करने लगे हैं। तो राइट साइड पे प्लस का बटन आ रहा है, तो प्लस के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी रेलेवेंट की प्रॉपर्टी की डिटेल्स है वो उसको आपने मेंशन करना है। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करनी है, तो उसमें ये बताना होता है कि तो उसकी मेजरमेंट बतानी होती है प्रॉपर्टी की, और उसके बाद उसका एड्रेस बताना होता है। तो ये हमने ना बेसिकली मेजरमेंट और एड्रेस बता दिया, तो उसको ऐड कर दिया। और एड्रेस ऐड होने के बाद हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐड करनी है। तो अब इसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू वो हमने ऐड करनी है जो कि बेसिकली वैल्यू जो हमने एक्चुअली पेड की हुई है, तो प्लस जो ना जितना हमारा इनकम टैक्स विद हेल्ड हुआ है। तो हमारी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, तो उसके ऊपर जो ना हमने 1 लाख का इनकम टैक्स भी पे किया हुआ है। तो हम जो ना बेसिकली 1 करोड़ 1 लाख की प्रॉपर्टी इसको ना डिक्लेयर कर देंगे। तो ये इस तरह हमने देख लिया हो कि हमने जब प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उस परचेज़ करते हुए जो हम इनकम टैक्स भी पे करते हैं, तो वो किस तरह हमने उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, तो उसका टैक्स कहाँ पे रिकॉर्ड करना है और उसकी वैल्यू कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। अब हमारे पास दूसरा केस ये है कि जब हम प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो उस प्रॉपर्टी को सेल करते हुए और प्रॉपर्टी हमने कैसे उसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, और जो प्रॉपर्टी टैक्स हम पे करेंगे तो जो कि इनकम टैक्स की फॉर्म में पे करेंगे हम एफबीआर को, तो उसको इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। जी, हम दोबारा फिर हम आईरिस के पोर्टल पे आएंगे। तो आईरिस के पोर्टल पे आके ना हम देखें एडजस्टेबल टैब में आएंगे। अच्छा, ये प्रॉपर्टी सेल्स करने से पहले ना हमने ये देखना है कि प्रॉपर्टी हमारी कितने साल में सेल हुई है। अगर तो प्रॉपर्टी हमारी 4 साल होल्डिंग पीरियड के बाद सेल हुई है, तो उसके ऊपर ना कोई भी हमारा इनकम टैक्स विथहेल्ड नहीं होगा, और इसके अलावा उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स भी नहीं होगा। तो अगर प्रॉपर्टी हमारा जो ना विद 4 साल की होल्डिंग पीरियड के पहले पहले से प्रॉपर्टी हम सेल करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो ना 1% इनकम टैक्स विद होल्डिंग होगी, तो वो हमने देखना है कि कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो पोर्टल के अंदर जो ना जो टैक्स चार्जेबल या पेमेंट्स वाला टैब है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एडजस्टेबल टैक्स वाला सब टैब आएगा। तो इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना स्क्रॉल डाउन नीचे करके ना बेसिकली यहाँ पे तो ये बेसिकली आ रही है 64150302 और 303। तो यहाँ पे ना जो रेलिवेंट टैब होगा, तो वहाँ पे जो ना जितना हमारा इनकम टैक्स विथहेल्ड हुआ होगा, तो वो हमने शो कर देना है।
तो फ़र्ज़ करें हमारी जो प्रॉपर्टी जो ना बेसिकली वो 1.5 करोड़ की सेल हुई है, तो 1.5 करोड़ के ऊपर जो ना बेसिकली 1,50,000 जो ना बेसिकली वो टैक्स भी हेल्ड हुआ होगा, तो वो हमने शो कर देना यहाँ पे। तो ये हमने ना बेसिकली जो हमारा इनकम टैक्स भी हेल्ड हुआ था एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो हमने बेसिकली यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हुआ। बेसिकली इसके अंदर आता है 64150303, तो इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया हुआ है। तो अब बात रही कि प्रॉपर्टी की, जो हमने प्रॉपर्टी सेल की है तो उसको हमने कैसे डिक्लेयर करना है और कहाँ डिक्लेयर करना है। तो दोबारा फिर जो हमारा जो पर्सनल एसेट है और लाइबिलिटी वाला टैब है, हम वहाँ पे आते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी जो हमारी सेल हुई थी उसको हमारी जो परचेज़ वैल्यू थी, बेसिकली ये वाली परचेज़ वैल्यू आ रही थी, तो हमने इसको यहाँ से ना एसेट को आउट करना है। तो इसके अंदर अंदर जो ना बेसिकली 4 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी लॉस के अंदर सेल हुई है तो हमने कैसे उसको ट्रीट करना है। तो उसको ऐसा है करना है कि पहला है कि ये जो प्रॉपर्टी हमारी जो सेल हो रही है तो इसको हमने यहाँ से ना रिमूव कर देना है। तो इसको रिमूव करने के बाद ना बेसिकली हमने देखना है कि वो कितनी वैल्यू के अंदर कितना लॉस हुआ है इसके ऊपर। तो फर्ज करें इसके ऊपर जो ना वो 10 लाख का लॉस हुआ है, तो जितना हमारे पास लॉस हुआ होगा तो ये रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आना हमने। तो यहाँ पे ना ये बेसिकली आ रहा है लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे हमने वो 10 लाख यहाँ पे हमने लिखना है और 10 लाख को यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है। तो ये 10 लाख का हमने लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया हुआ है। तो इसके अलावा जो प्रॉपर्टी की जो रिमेनिंग वैल्यू होगी तो वो या तो हमारी वो कैश में ट्रांसफर हो चुकी होगी या फिर बैंक में ट्रांसफर हो चुकी होगी या फिर ना किसी और एसेट उसके केस हमने कोई और एसेट परचेज कर लिया होगा। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करने के बाद जो ना बेसिकली जो रिमेनिंग हमारे पास दूसरा कोई और एसेट होगा तो हम वहाँ पे इसको शो कर देंगे। तो फ़र्ज़ करें हम ना इसको बेसिकली कैश में हमने उसमें रिसीव कर लिया हुआ, उस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद वो तो रिमेनिंग जो वैल्यू होगी वो बेसिकली कैश के अंदर शो हो जाएगी। तो इस तरह जो ना जब हमारे पास प्रॉपर्टी के पे जो लॉस होगा तो वो लॉस के केस में ना हम ना उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम उसको शो कर देंगे। जी, अब दूसरा केस ये है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी जो ना वो ना ही वो उस पर गेन हुआ है ना कोई लॉस हुआ है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यहाँ से जो इसकी टोटल वैल्यू होगी तो उस वैल्यू को बेसिकली दूसरे किसी और एसेट में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें वो शिफ्ट हो चुकी होगी। या तो अज्यूम करते हैं कि उस प्रॉपर्टी को हमने सेल करके ना कैश रिसीव कर लिया हुआ है, तो उतना ही जो है हम उतनी वैल्यू को हम कैश शो कर देंगे और इस प्रॉपर्टी को ना यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इस तरह जो ना वो बेसिकली हमने जो प्रॉपर्टी सेल की है वो नो गेन लॉस के ऊपर वो उसको सेल कर दिया हुआ है। जी, अब हम थर्ड के सिनेरियो देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमने सेल की हुई है तो उसको हमने गेन के ऊपर सेल किया हुआ है, लेकिन जो गेन है बेसिकली वो जो ना वो जो प्रॉपर्टी हमने 4 साल के बाद सेल की हुई थी, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमने बेसिकली ये जस्टिफाइबल टैक्स के अंदर जो इनकम टैक्स है ये यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हम 4 साल के बाद सेल करेंगे तो उसके ऊपर ना कोई भी ना इनकम टैक्स भी विदहल्ड नहीं होगा हमारा। तो उस केस में बेसिकली इनकम टैक्स विदहल्ड नहीं होगा और जो गेन होगा तो उसको ना हमने बेसिकली वो एग्जम्प्टेड गेन होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने बेसिकली 4 साल के बाद सेल की हुई है तो उस केस में अब हम देखते हैं कि उसका जो ना उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। जी, ये हमारे पास सिनेरियो था, तो इसके मुताबिक जो ना हमें जो ना बेसिकली गेन हुआ है और गेन में क्या हुआ कि जो जितना भी गेन था वो 5 मिलियन का जो हमें गेन हुआ टोटली वो एग्जम्प्ट था, क्योंकि एग्जम्प्ट इसलिए था कि उस पर जो ना वो प्रॉपर्टी जो हमने सेल की है वो 4 साल के बाद सेल की हुई है। तो अब हमने उस प्रॉपर्टी की जो गेन है उसको भी रिकॉर्ड करना है और जो प्रॉपर्टी की जो शिफ्टिंग हुई है इन टर्म्स ऑफ अदर एसेट उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो ये जो गेन होगा बेसिकली कैपिटल एसेट में हम आएंगे और कैपिटल गेन और लॉस आएगा। तो यहाँ पे हम पहले बताएंगे कि जो हमें जो गेन हुआ है वो गेन हुआ कितनी अमाउंट का है, वो बेसिकली हमें जो ना 5 मिलियन का गेन हुआ है। तो 5 मिलियन का जो गेन हुआ है तो उसको हम शो करेंगे यहाँ पे, और जो जितना भी गेन है बेसिकली वो टैक्स सारा के सारा वो एग्जम्प्टेड है। तो दोबारा फिर ये दूसरे जो कॉलम है ये अमाउंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो इसी में हम दोबारा शो कर देंगे और जो है कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरह जो ना वो अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स बेसिकली कोई अमाउंट नहीं आएगी। तो इस तरह जो ना हमने इसका जो गेन है जो कि एग्जम्प्टेड गेन था उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। जी, अब हम ना इसको पर्सनल एसेट और लाइबिलिटीज़ के में आएंगे बेस्ट स्टेटमेंट के पोर्शन पे। तो वहाँ पे जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी तो जो हमने शो हो रही है तो इसको हम बेसिकली इस प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि ये सेल हो चुकी है। तो इसके अगेंस्ट क्या होगा कि जो रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स वाला जो पोर्शन है एंड पे, तो यहाँ पे बेसिकली जो आ रही होगी अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये सेकंड में आ रहा है 7032 वाला,
इसमें जितना हमें गेन हुआ है तो उस अमाउंट को हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो 5 मिलियन का हमें गेन हुआ है, तो ये 5 मिलियन का अमाउंट हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी हुई है। तो जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी होगी, बेसिकली जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी तो उसको ना बेसिकली हम क्या करेंगे, तो उसको उसको जो ना अदर एसेट की फॉर्म में ले जाएंगे जी। इस तरह हमने वो गेन जो ना बेसिकली वेस्ट स्टेटमेंट के अंदर भी शो कर दिया हुआ है। तो जो प्रॉपर्टी की दूसरी वैल्यू होगी तो उसको हम क्या करेंगे, अदर एसेट में कहाँ भी हमने शो करना होगा उसको शो कर देंगे इन टर्म्स ऑफ कैश या फिर बैंक बैलेंस, या उसके केस हमने अगर कोई और प्रॉपर्टी परचेज कर ली हुई है तो उसको वहाँ पे शो कर देंगे जी। अब हम ना फोर्थ सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमने सेल की हुई है बेसिकली वो 4 साल के पीरियड से पहले पहले सेल कर दी हुई है। तो उसके मुताबिक जो जो गेन है तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली जो ना वो पोर्शनलिटी वो टैक्सेबल होगा। तो फ़र्ज़ करते हैं कि प्रॉपर्टी जो ना बेसिकली वो 4th ईयर में जाके सेल हुई है, तो 4th ईयर के ऊपर जो ना वो टैक्स ईयर 2021 के मुताबिक जो ना बेसिकली वो जो हमारा जो ना वो गेन होगा तो उस गेन का जो 75% पोर्शन होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और उसका जो ना वो 25% जो गेन होगा वो बेसिकली वो टैक्सेबल होगा। तो इसके मतलब जो हमारा करंट सिनेरियो है तो वो बेसिकली हमारे 5 मिलियन गेन आया था, तो 5 मिलियन गेन का जो 75% उसको एग्जम्प्ट करके जो 25% अमाउंट है बेसिकली वो 12,50,000, तो उसके ऊपर जो ना वो गेन टैक्स अप्लाई होगा जो कि 2.5% के हिसाब से रेट अप्लाई होगा। तो अब इस अमाउंट को हम देखेंगे कि कैसे हमने इसको ना अपने रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करना है। तो रिटर्न में जाकर ना बेसिकली जो टैक्स जो कैपिटल गेन और लॉस वाला जो पोर्शन है तो वहाँ पे जो ना हम टोटल वैल्यू में हमने 5 मिलियन शो कर देना है, और जो जो अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स टैक्स है तो उसमें भी हमने 5 मिलियन शो कर देना है। तो ये इसलिए शो करना है कि इसके अंदर ना बेसिकली एग्जम्प्टेड वैल्यू भी इंक्लूड है, और इसके अंदर जो ना वैल्यू अंडर सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स जो ना वैल्यू वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये हमने टोटल वैल्यू शो कर दी हुई है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो फाइनल स्लैश फिक्स मिनिमम टैक्स एवरेज वाला जो सब टैब है वहाँ पे हम जाएंगे। तो वहाँ पे जाके ना क्या करना है कि जो हमारा जो ना रेलिवेंट जो है ना पोर्शन जिसके अंदर जो वेयर होल्डिंग पीरियड एक्सीड्स 3 ईयर्स बट डज नॉट एक्सीड 4 ईयर्स, तो इसके अंदर जाके हमने 5 मिलियन दोबारा शो कर देना हुआ है, पुट करना है। तो 5 मिलियन जो जैसे हम पुट करेंगे तो उसके ऊपर जो ना वो जो पोर्टल जो ना बेसिकली वो जो ना 2.5% के हिसाब से टैक्स रेट कैलकुलेट कर देगा, उसकी टैक्स बता देगा। तो ये जो ना इस तरह हमारे पास ना टैक्स आ गया हुआ है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम कंप्यूटेशन में जाएंगे तो कंप्यूटेशन में देखेंगे कि इतना ही जो रेट है जो बेसिकली जो वैल्यू है तो वो कैलकुलेट करके बता रहा है कि इतना जो टैक्स हमारा पेबल आ रहा है, स्टैंड कर रहा है। तो ये जो टैक्स बेसिकली पेबल आ रहा है तो इसके अंदर अगर आपका जो प्रीवियसली टैक्स विद हेल्ड हुआ पड़ा है तो वो आपने शो कर देना है यहाँ पे। तो उस टैक्स को हमने 920101 में शो कर देना हुआ, जो कि आपका था प्रीवियसली जो टैक्स रिफंडेबल पड़ा हुआ है एडजस्ट होने वाला, ये आपने दिखा देना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो इसके अलावा अगर आपका जो करंट ईयर में अगर टैक्स विद हेल्ड हुआ पड़ा है तो क्योंकि आपने प्रॉपर्टी जो ना बिफोर 4 ईयर सेल की हुई थी तो उस पर जो टैक्स विद हेल्ड हुआ होगा तो उसको भी ना आपने एडजस्टेबल टैक्स में जाके ये जो 236C वाला जो है पोर्शन 236C वाला पोर्शन जो है वहाँ पे हमने शो कर देना हुआ है 64150,301। तो इसमें ज़रा बेसिकली इसमें हमने वहाँ पे जब जो हमारा टैक्स विद हेल्ड हुआ होगा तो वो हमने शो कर देना है। तो इसको हम जब शो करेंगे तो जो हमारा बेसिकली ना रिमेनिंग टैक्स अगर पेएबल बनता हुआ तो वो आएगा, अदरवाइज जो ना वो एक्सेसिव टैक्स आ जाएगा। ये हमने टैक्स को डिस्कस कर लिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे जो हमने प्रॉपर्टी जो सेल की हुई थी इसको हमने क्या करना है। तो ये जो प्रॉपर्टी बेसिकली हमने सेल की हुई थी गेन के साथ, तो इस गेन में क्या करना था, ये प्रॉपर्टी हमने सेल कर दी है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, जो रिकन्सिलेशन वाला जो पोर्शन है वहाँ पे हम आएंगे। तो इसमें यहाँ पे ना दो जहाँ पे हमने रिकॉर्ड नहीं करनी है। एक तो करना है कि जो अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स वाली जो टैब है तो वहाँ पे हमने शो करना है। तो वहाँ पे हमारे पास जो फिगर जो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स आ रही थी वो आ रही थी 3750, तो हमने ये वैल्यू इतनी शो कर दी यहाँ पे। और जो जितनी हमारी अमाउंट सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स थी तो उसको हमने वहाँ पे यहाँ पे शो कर देना है। तो ये टोटल मिला के ना बेसिकली 5 मिलियन हो गया और जो कि हमें गेन आया हुआ था। तो ये वैल्यू हमने वहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। और जो प्रॉपर्टी वाली जो हमने जो बेसिक जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो बेसिकली जब दूसरी किसी और एसेट में ट्रांसफ़र हो चुकी होगी तो अकॉर्डिंगली तो हमने उसको वैसे शो कर देना है इन टर्म्स ऑफ कैश या फिर बैंक बैलेंस या फिर कोई और भी प्रॉपर्टी की अगेंस्ट। जी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ना प्रॉपर्टी की परचेज सेल और उसके ऊपर जो रेलिवेंट इनकम टैक्स की विद होल्डिंग है तो उसकी रिकॉर्डिंग से आइडिया हो चुका होगा।
तो फिर भी अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप जो ना डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करने की फिर ट्राई की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।